महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरव और पांडव आमने सामने खड़े थे। पांडवों के महान धनुर्धर अर्जुन अपने रथ पर सवार थे और उनके सारथी स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। जब अर्जुन ने देखा कि युद्ध भूमि में उनके अपने ही गुरु द्रोणाचार्य, महान पितामह भीष्म और अन्य सगे संबंधी खड़े हैं, तो उनका हृदय द्रवित हो गया। वे गहरे संशय में पड़ गए और अपने धनुष को नीचे रखते हुए श्री कृष्ण से बोले, हे कृष्ण, मैं इस युद्ध को कैसे कर सकता हूँ? ये मेरे अपने ही स्वजन हैं। इनका वध करने से मुझे केवल पाप और दुख ही मिलेगा। मुझे ऐसा राज्य नहीं चाहिए जो अपनों के बलिदान पर मिले। मैं इस युद्ध को नहीं लड़ सकता। यह सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और अर्जुन को अमर ज्ञान का उपदेश दिया, जिसे हम श्रीमद्भगवद गीता के रूप में जानते हैं। आत्मा अमर है। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जिस शरीर के लिए तुम शोक कर रहे हो वह नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर और अविनाशी है। शरीर बदलते रहते हैं। जैसे पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण किए जाते हैं, वैसे ही आत्मा भी एक शरीर छोड़कर दूसरा धारण करती है। अपने कर्तव्य धर्म का पालन करो। हे अर्जुन, तुम एक क्षत्रिय हो और तुम्हारा धर्म कर्तव्य धर्मयुद्ध करना है। जो अपने कर्तव्य से विमुख होता है वह अपयश का भागी बनता है। निष्काम कर्म योग। कर्म करो लेकिन फल की इच्छा मत रखो। सफलता और असफलता की चिंता छोड़कर केवल अपने कर्तव्य का पालन करो। यही सच्चा योग है। ईश्वर में पूर्ण समर्पण भक्ति योग। सभी संदेहों को त्याग कर मुझ में समर्पित हो जाओ। मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। मुझ पर विश्वास रखो और तुम्हें शांति प्राप्त होगी। श्री कृष्ण के इन दिव्य उपदेशों को सुनकर अर्जुन का मोह नष्ट हो गया। वे पुनः अपने धर्म को समझ गए और बोले, हे माधव, अब मेरा सारा भ्रम समाप्त हो गया है। मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। इसके बाद अर्जुन ने युद्ध किया, लेकिन अब वे न तो अपने परिवार को देखकर विचलित हुए और न ही विजय की लालसा रखी। वे केवल धर्म और कर्तव्य का पालन करते हुए लड़े। शिक्षा। श्रीमद्भगवद गीता हमें सिखाती है कि जीवन में कर्तव्य को सर्वोपरि मानना चाहिए, फल की चिंता किए बिना कर्म करना चाहिए और ईश्वर में विश्वास रख